मैं जो है हॉस्पिटल गया, उसके बाद मुझे भी जो है काफी देर घुमाया गया। अच्छा, घुमाया गया था आपको पूरा पटना? मुझे घुमाया गया था। उसके बाद घुमाने के बाद फिर जब हमारा मेडिकल भी हुआ तो उसमें घुमा घुमा के ले जाया गया। बिल्कुल हम लोग जो है अभी कल अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस होगा उसमें भी हम लोग जीतेंगे। उसमें भी आप जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। मतलब पहले ही आप कह रहे हैं? पहले ही कह रहा हूँ, उसमें भी जीतेंगे। उनको जो थप्पड़ मारा गया, उनको थप्पड़ नहीं मारा गया है, वो बिहार के 13 करोड़ जनता को थप्पड़ मारा गया। 13 करोड़? बिल्कुल। इस बार जो है 18,000 में सिर्फ 12,000 लोग गए थे। हाँ। और इस बार 12,000 में सिर्फ 6,000 लोग गए थे। यानी 50% लोगों का जो बीपीएससी से विश्वास हट गया है। हाँ। और ये 6,000 ये मानते हैं कि जो है री एग्जाम होगा। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, सुबह से हम आपको हर चीज दिखा रहे हैं, तो अब आपको एक्सक्लूसिव चीज बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जमानत मिल चुका है। हमारे साथ रमांशु सर मौजूद हैं और हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है, वहां जहां से सत्याग्रह शुरू हुई थी और अभी भी सत्याग्रह चल रहा है। सबसे पहले जमानत मिल गया है, आपको सबसे पहले बताया गया है, उसके बारे में क्या बोलेंगे ये बताएं। अभी जमानत की कंडीशन हमें नहीं मालूम है, लेकिन अभी मुझे सूचना है कि जमानत उनको मिल गया। जमानत मिल चुका है जी। अच्छा, ये प्रशांत किशोर को जब उठाया गया था गांधी मैदान से, फिर उनको एम्स ले गया, फिर इधर उधर यहाँ घुमाया गया, वहां घुमाया गया, ये क्या दिखाता है? सरकार मतलब कि सरकार जो मेन रूट होता है, कभी आपको उठा लिया जाता है, कभी प्रशांत किशोर को उठा लिया जाता है, कभी सबको मतलब कि सारे शिक्षकों को भी डरा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या अधिकारी डर रहे हैं, इसीलिए मेन लोगों को टारगेट करते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं जो है हॉस्पिटल गया, उसके बाद मुझे भी जो है काफी देर घुमाया गया। अच्छा, घुमाया गया था आपको पूरा पटना? मुझे घुमाया गया था। उसके बाद घुमाने के बाद फिर जब हमारा मेडिकल भी हुआ तो उसमें घुमा घुमा के ले जाया गया। और फिर मैं जब कोर्ट भी आया था तो भी घुमा घुमा के ही आया था। अच्छा। तो मुझे खूब घुमा गया था, तो मुझे मालूम था इनके साथ होगा। लेकिन जो हमारा केस था लगभग उनका केस भी वही था। इसलिए अगर हमें जमानत मिल गया, चूंकि कोर्ट की भाषा उस आधार पे हमें जमानत मिल गया, तो उनको भी जमानत मिल ही जाएगा। तो मुझे पहले ही मालूम था कि अभी उनका सुनवाई हो रही थी, तो मुझे सूचना आ गई थी कि उनको जमानत मिल जाएगा। और मैंने कहा ना कि हम लोग को कोई कहीं हरा सकता है, कोर्ट में नहीं। ये मुस्कान अभी भी बरकरार है, लाठी खा लिया आपके बच्चे, ठेला ठेली हो गया, सब चीज हो गया, फिर भी ये मुस्कान जो है वो बरकरार है। नेचुरल चीज है ना, मुस्कान जो है जीत की मुस्कान है ना। जीत की मुस्कान? जीत जमानत की जीत या एग्जाम वाली जीत? हर चीज बिल्कुल। हम लोग जो है अभी कल अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस होगा उसमें भी हम लोग जीतेंगे। उसमें भी आप जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। मतलब पहले ही आप कह रहे हैं? पहले ही कह रहा हूँ, उसमें भी जीतेंगे। नीतीश कुमार अभी तक कुछ नीतीश कुमार से हम लोग अब अपेक्षा मैं नहीं कर रहा हूँ। कल से उनसे अपेक्षाएं मैंने छोड़ दी। कारण क्या कि अब उस अपेक्षा लायक वो नहीं बचे। मुख्यमंत्री को आप बिल्कुल अब अपेक्षा लायक नहीं बचे, तो उनको हम लोग तो कारण होगा ना उसका। जो व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं रहा, अब इससे ज्यादा पाप क्या हो सकता है? आपके राज्य में पाप का अंत होने जा रहा है। आपने जो है सब चीजों को, अपने पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को सत्ता पे बैठा रखा है। कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपके लड़के पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, उनके साथ इतनी निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो नहीं जान रहे होंगे, बहुत लोग बोल रहे थे बीच में कि उन तक पहुंच नहीं रहा, बात पहुंच, कैसे मुख्यमंत्री कैसे नहीं पहुंचेगा? दुख ही मुझे इस बात का है कि बताइए। उसके साथ साथ मुझे विपक्ष वालों से भी दुख है कि आपको भी ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप छात्रों के साथ आज नहीं बैठे तो अब ये छात्र आपको माफ नहीं करेंगे। आप अपने कमरे में बैठ के जो है राजनीति करते। प्रशांत किशोर जो लगातार आवाज बन रहे थे, लगातार आवाज दे रहे थे लोगों को, उनको भी एक थप्पड़ दे दिया जाता है, जड़ दिया जाता है। उनको जो थप्पड़ मारा गया, उनको थप्पड़ नहीं मारा गया है, वो बिहार के 13 करोड़ जनता को थप्पड़ मारा गया। 13 करोड़? बिल्कुल। एक प्रशांत किशोर नहीं, सारे जनता को मारा गया। क्योंकि ये प्रशासन ने जो है एक व्यक्ति पे जो आमरण अनशन में बैठा हुआ है, छात्रों के मुद्दा लेकर उसको मारा। आप डिटेन करते, प्रॉपर ढंग से डिटेन करते, कौन रोका था आपको? लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते। क्या लगता है जमानत मिल चुका है तो वापस से प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठ जाएंगे या गर्दनी बाग धरना चलाएंगे? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं 26 जनवरी है और प्रैक्टिकल बात अगर करें तो 26 जनवरी को आप भी जानते हैं कि तैयारियां होती है, तो वहाँ अलाउ नहीं होगा। तो क्या लग रहा है, यहाँ आएंगे या वहीं रहेंगे? इसीलिए हमने ये सजा के रखा है उनके लिए। हाँ, कि आइए साहब, यहीं बैठते हैं और सबको हम लोग आमंत्रित करते हैं, आइए इस बार अंतिम फैसला हो ही जाए। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि क्यों आज ही हो जाए? अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि जो ये अनशन है, जो ये सत्याग्रह है, वो एकदम चला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परसेंट लोग मान लेते हैं, क्योंकि हम अभी अगर बोल देंगे कि बहुत लोग परीक्षा दे दिए, वो बापू परीक्षा परिसर का, तो लोग बोलेंगे कि देखिए ऐसा बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे डर के ही सही, अपने फ्यूचर के डर के ही सही एग्जाम देने गए थे। देखिए, पिछली बार जो है 18,000 में सिर्फ 12,000 लोग गए थे, और इस बार 12,000 में सिर्फ 6,000 लोग गए थे। यानी 50% लोगों का जो बीपीएससी से विश्वास हट गया है। और ये 6,000 ये मानते हैं कि जो है री एग्जाम होगा। बीपीएससी का डर देखिए,
कि बीपीएससी ने बाबू परीक्षा परिसर में नहीं करा के 22 सेंटर बना दिया। वो कह रहे थे 1 सेंटर है और आज 22 सेंटर हो गया ना। अब वो स्टेटमेंट आएगा तो आपने 22 सेंटर में एग्जाम कराया, यानी 22 सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ है। अगर ये 22 सेंटर 22 जिलों में होता तो क्या होता है, क्या दोबारा एग्जाम नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल होता। तो अब तो बीपीएससी अपने चाल में इस तरह फंसते जा रही है कि वो जो नेक्सस बना हुआ है कुछ नेताओं का, कुछ अधिकारियों का, कुछ टीचरों का, कुछ बीपीएससी के अधिकारियों का, वो अब तो टूटेगा ही टूटेगा। भाई जब पाप अपने चरम पे पहुंच जाता है तो कोई ना कोई तो आता ही है। अपडेट दीजिए कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर को जमानत मिल गया है, आप भी यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं लोग रोहित सर को भी याद कर रहे हैं। वो रोहित सर जो आप भी जान रहे हैं कि किस तरह से लाठी खाए थे, तो रोहित सर अब नहीं आने वाले। नहीं आएंगे 100%। आज उनका भी हो जाएगा कोर्ट वाला फाइनल तो चले आएंगे वो। रोहित सर पहुंचेंगे बिल्कुल। तो रोहित सर हिमांशु सर का जो जोड़ी था स्टार्टिंग में, जो पूरा तहलका मचा दिया था बिहार में, वो जोड़ी देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। या वो जोड़ी नहीं देखने को? नहीं वो जोड़ी है, अब कभी टूटने वाली नहीं है। अच्छा, आपको बता दूं कि 18 के पहले यहाँ आने से पहले मैं जानता भी नहीं था कि रोहित प्रियदर्शी कौन है। अच्छा। अब और वो ये नहीं जानते थे कि रमांशु सर कौन है। हाँ। हो सकता है मैं यूट्यूब पे देखे हूँ, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा था। और यहाँ जो भी जोड़ी बनी यहीं बैठ के जोड़ी बनी। अच्छा, तो रोहित सर भी कहीं ना कहीं आप ये संदेश दे रहे हैं कि वो आ रहे हैं? बिल्कुल 100% आ रहे हैं वो। तो अब रणनीति जो है वो गर्दनी बाग धरना स्थल पे रहेगी या सड़क पर रहेगी या गांधी मैदान गांधी मूर्ति पे हम रहेगी? लोग इसी एरिया को पूरा भर देंगे, ये देखिएगा पूरा भरा रहेगा ये। अब तो उन्होंने जो थप्पड़ मारा है वो थप्पड़, मैंने कहा ना कि छोटा मोटा, हाँ उन्होंने गलती नहीं की है, उन्होंने अपराध किया है। वो उनके जीवन का सबसे बड़ा वो अपराध वो पुलिस वाला किया है या पुलिस नीतीश कुमार प्रशासन- किए हैं या सरकार किए हैं? पुलिस प्रशासन सरकार तीनों इसमें शामिल है। जानबूझ के या गलती से कि दिखा नहीं तो दे दिए? गलती से साहब लोग लाठी खा गए, गलती से वाटर कैनन बुला लिया गया, हाँ। गलती से एक जो है पुरुष ने जो है महिला पे लाठी चला दी, ये गलती से होता है। गलती से आगे पुलिस वाला हमको हड़का रहा है, ये गलती से हो रहा है। बिल्कुल। अब हम उसी पर आने वाले थे। अभी कुछ देर पहले यहाँ पुलिस प्रशासन आई और आपको खासकर क्या बोली वो आप बताएं हमें, क्योंकि हम मान लीजिए हो सकता है इधर उधर हम बोलेंगे। क्या बोला पुलिस ऑफिसर? बहुत कुछ बोला, लेकिन उसको बोलने की एक चीज आवश्यकता। जो मान लीजिए होता है ना कि एक चीज जो लोगों को जानकारी होना चाहिए वो बता दे। वो कह रहे हैं कि आप किस अधिकार से यहाँ बैठे हुए हैं, परमिशन परमिशन पूछ रहे थे। तो क्या आप तो अब हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हाई जबरदस्ती कोर्ट बैठेंगे? जब जबरदस्ती नहीं, हाई कोर्ट का जगह बनाया धरना के लिए, हाँ, हाई कोर्ट ने प्लेस दिया हुआ है, इस पे हमें कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। तो अब हमें कोई पुलिस और प्रशासन आगे डरवा नहीं सकता, और अब डर खत्म हो गया है। अब हम लाठी खा खा के डर खत्म हो लाठी गया या खा खा के डर खत्म हो डिटेन गया, हो के खत्म? डिटेन होके भी डर खत्म हो गया है। अभी हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, वो अपने सम्मान को बचा के रखें, और ये उनके लिए बेहतर होगा। तो अब पुलिस प्रशासन हो सकता है कि अभी ये वीडियो खत्म हुआ फिर आई पुलिस गाड़ी लाई और फिर आपको खाली स्कॉर्पियो में इस बार हाँ तो आइए, स्वागत है, उठा के इस बार लेके दिखा कोई डर लीजिए, कोई डर नहीं। एग्जाम होगा? बिल्कुल 101%। चलिए यही जो स्पिरिट है ना सर, यही हमको भी बार बार यहाँ खींचा चला जाता है और अभ्यर्थी में भी एक जोश ला देता है कि रमांशु सर हैं। बिल्कुल, देखिए रमांशु सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से बातों को बताया है। जमानत मिल चुका है प्रशांत किशोर को, लेकिन अब देखना होगा नेक्स्ट स्टेप कि प्रशांत किशोर जो हैं वो अब कहाँ जाते हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पर आते हैं या उनको सरकार का दबाव रहता है और वो ये सब चीज छोड़ देते, देखने वाली बात होगी। लेकिन रमांशु सर को फिर से यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने बोला है कि चलिए यहाँ से उठिए और जाइए, नहीं जाइएगा तो कहाँ जाइएगा आपको मालूम होना चाहिए। तो बस देखना होगा कि क्या होगा। फिलहाल बने रहिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।